कि स्टार्टिंग में हमें एनबो नाम की लड़की को दिखाया गया है जो कि शिकार करने के लिए अपने आप में जाल बिछाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने कोई भी तरह के कीड़े नहीं रखे हैं, जिसे वो कीड़े उठाती है और उस जगह पर रख देती है जिससे वो काफ़ी बड़े पक्षी को पकड़ सके। लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहती है और खुद ही अपने जाल में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो उल्टा लटकती है। यहाँ पर हमें उस कीड़े को दिखाया गया है जो कि भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पक्षी उसे स्टाइल के साथ खा लेती है और चिढ़ाती है एनबो को और वहाँ से चली जाती है। 3 शिफ्ट होता है और ज़ूमी नाम की लड़की को दिखाया गया है। इस गांव की मुखिया है या फिर कहूँ इस कबीले की, जहाँ पे वो अपने डैड से बात करती है और उसके डैड कहते हैं ये सब इस श्राप की वजह से जुड़ा हुआ है, जिसे अब तुम्हें ही ठीक करना है ज़ूमी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, इस जगह का नाम कंडाल है या फिर कहूँ इस गाँव का नाम, जहाँ पे मामा कुमी नाम की औरत आती है। अब यहाँ पे मामा कुमी केयर टेकर भी होती है एनबो की। ज़ूमी की डैड कहते हैं कि अगली वारिस तुम ही हो या फिर कहूँ अगली मुखिया। दूसरी तरफ हमें एनबो को दिखाया गया जो कि अपने आप को छुड़ाने के लिए तीर और धनुष का यूज़ करती है, लेकिन ऐसा करने पे वो तीर और धनुष भी उससे नहीं लगता। तभी वहाँ पे एक और बंदी की एंट्री होती है जिसका नाम एटॉक है। एटॉक एनबो से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी मम्मी की और इसकी काफ़ी लंबी दुश्मनी चलती है, क्योंकि इसका भी इसकी माँ ने काटा था। खैर, यहाँ पे वो चाकू रख देता है और कहता है छुड़ा सको तो छुड़ा लेना। इसके बाद वो उस चाकू को पाने की काफ़ी बार कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहती है। काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि आज उसके लिए सबसे बड़ा दिन है और यहाँ पर एनबो नहीं आई हुई है। तभी एनबो को कुछ आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर 2 जानवर आते हैं जो कि बोल सकते थे और एनबो इनकी भाषा समझ सकती थी। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो रूहानी फरिश्ते हैं, से हमारी मदद यानी फिर कहूँ एनबो की मदद करने के लिए बुलाया गया है, जहाँ पे वो रूहानी फरिश्ते एनबो को आज़ाद करते हैं उसके बंधन से। बाद उनके बीच में एक डील होती है कि वो जल्द से जल्द गांव चलेंगे और वो सभी लोगों से मिलवाएगी गांव वालों को। दूसरी तरफ ज़ूमी को दिखाया गया जो कि अपने डैड के साथ अपने राज्य अभिषेक या कहूँ कबीले की नई सरदारनी बनने का प्रस्ताव रखी जाने वाली थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर उसके डैड बताते हैं बेटी अगली सरदारनी बनेगी उनकी जगह पर, जहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तभी वो देखती है कि उससे मिलने के लिए अभी भी एनबो नहीं आई है। ज़ूमी अपनी गर्दन झुकाती है, जहाँ पे उसके गले में वो हार डाल दिया जाता है। वहाँ एंट्री होती है एनबो की, जो कि बताती है कि रूहानी फरिश्तों से वो मिली, जहाँ पे रूहानी फरिश्ते आपस में ही बात करते हैं। वो बताती है कि आज तुम लोग के लिए मैं तोहफा लाई हूँ रूहानी फरिश्तों का, जहाँ पर वो बताती कि वो हैं और वो ज़ोर से चिल्लाती है रूहानी फरिश्ते। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ज़मीन फट रही होती है, जिसकी वजह से वो रूहानी फरिश्ते वापस से भाग जाते हैं दूसरी जगह पर। फाइनली वो एक बार और चिल्लाती है, लेकिन सभी लोग गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं सिवाय मामा कुमी के। वो बताती है कि एक बार उसकी बात सुननी चाहिए तुम लोग को, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो भाग जाती है दुखी मन से उस पेड़ के पास जिस पेड़ के पास अभी कुछ देर पहले वो लटकी थी। लेकिन यहाँ पे ज़ूमी को नहीं जाया देता। तो हमें एनबो को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, इसलिए वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठती है जिस पेड़ के पास वो हमेशा से बैठा करती थी। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो अपने फरिश्तों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके बुलाने पर नहीं आए थे। इस पर वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे गांव के सभी बीमारियों को ठीक करने का इलाज जानता हूँ, और वो है मोंटेलो मामा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मोंटेलो मामा एक काफ़ी बड़ी जीव है जिसके बारे में ये उसे बताते हैं। दूसरी तरफ वो जाती है अपने दोस्त ज़ूमी के पास। वो बताती है कि उसके रूहानी फरिश्तों ने उसे बताया है कि इस पूरे गाँव को वापस से कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके लिए उसे मोंटेलो मामा के पास जाना होगा। इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होती। दूसरी तरफ दिखाया गया है मामा कुमी को जो कि एनबो के साथ होती है। वो उसे काफ़ी बार समझाती है और उसके मॉम के बारे में बताती है कि उसके मॉम को भी उसके रूहानी फरिश्ते मिले थे। इसके बाद वो बताती है कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि जब तुम्हें तुम्हारे रूहानी फरिश्ते मिल जाएंगे तब तुम्हें उनके बारे में बता दिया जाए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे गुड नाइट कहती है। यहाँ पर हमें एक स्नेक टाइप क्रीचर को दिखाया गया है जो कि यकुरुना है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ज़ूमी से मिलने के लिए एनबो जाती है उसके घर पे। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, जिससे हम लोग ये बात के लिए कंफर्म कर सके कि वो सही थी कल रात वाले किस्से को लेकर। जिस पर वो मामा कुमी के पास जाने की कोशिश करते हैं और मामा कुमी को हमारी एनबो उठाने की भी कोशिश करती है। पता चलता है कि एनबो के सामने मामा कुमी की दम तोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी चली जाती है। यहाँ पर हमें एंटॉक को दिखाया गया है जो कि उस जगह पर आता है और चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि मामा कुमी भी इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और ये सारी गलती एनबो की है ऐसा वो बताता है। यहाँ पास से ज़ूमी को देखती है और वहाँ से वो भाग जाती है, यानी कि एनबो। ज़ूमी उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पे एंटॉक कहता है भले ही तुम इस जगह की सरदारनी हो लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे।
तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे जी, क्योंकि वो मेरे सैनिक हैं। दूसरी तरफ एनबो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो उस पेड़ के पास जाकर रो रही होती है। तभी उसे एक छोटा सा कछुआ दिखता है जो कि संदेशवाहक होता है मोंटेलो मामा का, जिससे वो समझ जाती है कि उसे मोंटेलो मामा से मिलने जाना होगा। रास्ते में रात हो जाती है। जब वो खाना खाने के लिए रुकती है तभी वहाँ पे एक बैट को भी दिखाया गया है जो कि उसके खाने को रोक लेता है। जिसके बाद वो बैट काफी जोर से चिल्लाता है। जहाँ पर जो बड़े बड़े बैट्स होते हैं वो चीज देखते हैं और एनबो को पकड़ लेते हैं। जहाँ पे एनबो को बचाने के लिए उसके रूहानी फरिश्ते वापस से आ जाते हैं। उसी दौरान वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं पेड़ से, जहाँ पे वो कहते हैं कि हम तुम्हें लेके चलेंगे मोंटेलो मामा के पास। वो ये भी बताती है कि मामा कुमी भी इस दुनिया में नहीं रही। में ज़ूमी को दिखाया गया है जहाँ पर सभी लोग उसे कहते हैं अब आपको यहाँ पर श्रद्धांजलि देनी होगी मामा कुमी को, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनसे कुछ शब्द कहते हैं और उनकी लाश को पानी में बहा दिया जाता है। ज़ूमी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है इन सभी चीज़ों को लेकर। तीर को दिखाया गया है जहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एंटॉक एनबो के पीछे गया है जिससे वो उसे ख़त्म करके श्राप को भी ख़त्म कर सके। यहाँ पर बताती है ज़ूमी अपने डैड कि वो एनबो के पीछे एंटॉक गया हुआ है जिससे वो एनबो को मार सके, जिस बात से वो काफ़ी शौक में होता है। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि तुम भी अपनी सैनिक लेकर उसके एंटॉक के पीछे जाओ और उसे रोको। तो ज़ूमी ठीक वैसा ही करती है और बताती है कि हमें क्या करना है, यानी कि एंटॉक को रोकना है। जिसके बाद वो लोग उस जगह से निकल जाते हैं। फाइनली ये तीनों एक जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पे फरिश्ते कहते हैं कि हमें भूख लगी है तो तुम उस तीर से उस फल को गिराओ। ऐसा करने में नाकामयाब रहती है। तभी वहाँ का एक फरिश्ता वो चीज़ उसे करके दिखाता है और कहता है ये बात सिर्फ टैलेंट की है या कि हमसे ना हो पाएगा इस चीज़ की, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस। फाइनली ये दोनों डिस्कस करते हैं और उसे एक नया तीर ला कर देते हैं जो कि उनके द्वारा नहीं, उनकी माँ के द्वारा, यानी कि एनबो की माँ के द्वारा ये तीर बनवाया गया होता है। जिस पर वो कहते हैं कि हम रूहानी फरिश्तों की तरफ से ये गिफ्ट रहेगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें मोंटेलो मामा को ढूंढना है। दूसरी तरफ ये लोग काफ़ी अलग अलग जगह से होते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धुआं उड़ रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये लोग जब जा रहे होते हैं तो वो धुएं को देख लेते हैं, जिस पर उसके रूहानी फरिश्ते कहते हैं हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए एनबो। लेकिन एनबो नहीं सुनती और याकुरूना के इलाके में चली जाती है। याकुरूना इस पूरे अमेज़न का एक काफ़ी बड़ा शैतान है, जिसे देखने के लिए एनबो वहाँ पर रुकती है और देखती कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया डेविड को, जिसके शरीर में याकुरूना नाम के बंदे का वो कब्जा है, जहाँ पर वो याकुरूना अपने आंखों से एनबो को बेहोश करने लगता है। तभी वहाँ पे रूहानी फरिश्ते आकर उसे बचा लेते हैं और यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। जिसके बाद इनके पीछे वो ब्लैक स्मोक पड़ जाता है जो कि याकुरूना के बॉडी से निकला होता है, फेकोन डेविड की बॉडी। जिसके बाद ये लोग भागने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके बाद ये लास्ट में एक पानी के किनारे पहुँचते हैं और वहाँ से जंप लगा देते हैं जिससे इनकी जान बच सके। याकुरूना पानी की तरफ नहीं आ सका क्योंकि उसे मोंटेलो मामा का डर था, तो ये लोग पानी में ही होते हैं। जिस पर उसके रूहानी फरिश्ते इस बात से अलविदा लेते हैं कि अब पानी के किनारे किनारे ही रहना और हम तुम्हें मोंटेलो मामा के बाद ही मिलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से अलविदा ले लेती है। इसी तरफ हमें दिखाया गया है हमारे एंटॉक को, जो कि उनके पीछे पीछे उसी जगह तक पहुँच चुका था और उसे भरोसा था कि यहीं पर है एनबो, तो वो भी जंप लगा देता है उसी पानी में जिससे वो उसके निशान को ढूंढ सके। जब हमारी एनबो पीछे मुड़कर देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है और उसकी आंखें बंधी हुई होती है। पता चलता है कि एंटॉक ने उसे कब्जे में रखा है, ये कहते हुए कि अब वो श्राप को ख़त्म कर देगा तुमको मारते हुए। जिसके बाद एनबो उसकी तरफ तीर छोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। तो वहाँ से वो भागने में ही अपनी भलाई समझती है, तो एंटॉक भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है जिससे वो एनबो को मार सके। तभी वहाँ की ज़मीन धंस जाती है जहाँ पर एनबो एंटॉक के पास न जाकर वहीं से जंप लगा देती है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ गिरती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है एनबो को जो कि पानी के अंदर जाकर गिरती है और वो पानी के किनारे पहुँच जाती है कुछ कछुओं की मदद से। यहाँ पे एक कछुआ उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, और फाइनली वो उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात मोंटेलो मामा से होती है। यहाँ पे मोंटेलो मामा उसे बताती हैं कि वो उसका इंतज़ार काफ़ी लंबे वक्त से कर रही है। वो एक स्पेशल बच्ची है जो कि इस पूरे अमेज़न को बचा सकती है, जिस पर वो बताती है कि तुम्हें उस चट्टान के पास जाना होगा जिससे लावा बहता है, जहाँ पर तुम्हें स्लॉथ नाम का एक बंदा मिलेगा जो कि तुम्हें आसमानी पत्थर देगा। तो ये उस जगह के लिए निकल पड़ती है जिससे वो आसमानी पत्थर ले सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एंटॉक को जो कि बेहोश होता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात डेविड से होती है जो कि उसे उसका चाकू देता है और वो अपने आप को डेविड नाम से प्रमोट करता है। दिखाया गया है रूहानी फरिश्तों को जो कि एनबो से मिलने के लिए उस चट्टान के पास आ जाते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि मोंटेलो मामा ने उस क्लॉथ से मिलने के लिए हमें भी भेजा है।
जिस पर वो बताते हैं कि अगर उसके साथ जाना है तो तुम्हें कुछ मीठा लेकर जाना होगा और ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा मीठा है। जिस पर वो कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है और हमें उसके कुछ ले जाने का डर है। लेकिन वो फिर भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि मोंटेलो मामा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो उन्हें मार भी सकती थी। जिसके बाद वो लोग लगभग पहुंच ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूहानी फरिश्ता काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो बैठ जाता है उसी जगह पर। और यहाँ से गाड़ी अपने आप ही पीछे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पे एनबो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है और लगभग सभी लोग। तभी वो गाड़ी नीचे की तरफ गिर जाती है और एक रूहानी फरिश्ता मरते मरते बचता है उस जगह पर। तरफ हमें ज़ूमी को दिखाया गया है। ज़ूमी देखती है कि एंटॉक उस जगह पर बैठा है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है। एंटॉक बताता है कि उसे एनबो मिली थी लेकिन वो भाग चुकी है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसकी मुलाकात डेविड नाम के बंदे से हुई है और यहाँ पर वो कहती है ज़ूमी कि तुम मेरा हुक्म अब से कभी नहीं टालोगे। एंटॉक मान जाता है इस चीज़ के लिए और वो इंट्रोड्यूस करवाता है डेविड से। डेविड बताता है कि तुम्हारे गांव पर जो श्राप है वो उसे मिटा सकता है, जिस पर ज़ूमी भी इस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है। जहाँ पर वो कहती है कि वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर वो बताता है कि उसके पास कुछ दवाइयाँ हैं जहाँ पे वो बाहरी दुनिया को भी इसी दवाइयों से ठीक करता है। यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन इसके बदले उसे कुछ चाहिए और वो ये है कि तुम्हारे गले पर ये जो सोना है वो कहाँ पर है। वो बताता है कि ये सोना मैं तुम्हें ऐसा जगह बताऊँगी जहाँ पर तुम हाथ से निकाल सकते हो। एनबो को दिखाया गया है जो कि उस स्लॉथ के पास पहुँचता है और वो फल को लिए होती है, जिस पर उस स्लॉथ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जहाँ पर वो बताता है कि वो आसमानी पत्थर को लेने आई है और उसे मोंटेलो मामा ने भेजा है। जिस पर वो कहता है ओ तो ठीक है, अगर तुम्हें मोंटेलो मामा ने भेजा है तो ऊपर जाकर ले लो उस पत्थर को। जिस पर वो कहता है कि वो नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे वो पत्थर ला खुद ही दे देता है, लेकिन उसके बदले वो उस पेड़ को खा लेता है। यहाँ पर वो उस चाकू को ही बना कर देता है, यानी उस आसमानी पत्थर के रिलेटेड, जिससे वो अपनी माँ को आज़ाद करा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी माँ इस जंगल के अंदर ही समा गई थी, जिसके वो निकाल सकती है। यहाँ पर आग फैलने लगती है, जिस पर वो उसके पंखे को मांगती है और ये उसके पंखे में ही बैठकर उड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक जानवर का आवाज़ बहुत ज़्यादा वज़न होता है, इसकी वजह से वो उन्हें धक्का देकर उड़ा देता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो खुद भी उसी कार्ट के ऊपर बैठकर आने लगता है, लेकिन वो तभी एक ज्वालामुखी के गड्ढे में फंस जाता है, जिससे वो काफ़ी ऊपर उड़कर निकल जाता है और अगले ही मोमेंट वो उनके पास पहुँच जाता है। यानी कि ये सीन बहुत ज़्यादा फ़नी था। खैर, यहाँ पर वो बताते हैं कि तुम सब ठीक हो और अब मुझे अपनी माँ को आज़ाद कराना है। यहाँ पे ज़ूमी भी आ जाती है और वो बताती कि उसके फादर अब ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब उनके गांव से भी वो श्राप मिट चुका है। यहाँ पे उनकी मुलाकात डेविड से होती है। एनबो कहती कि ये डेविड नहीं, ये याकुरूना है, क्योंकि उसे भाई बस इसकी सच्चाई पता थी। यहाँ पर वो बताती है कि हमें नहीं चलना चाहिए इस आदमी के भरोसे। यहाँ पे ज़ूमी कहती कि उस बंदे ने मेरे डैड को ठीक किया है, तुम यहाँ से अगर गई तो इस जगह पर वापस कभी मत आना। अब यहाँ पर उसका हुक्म मतलब सबका राजा का हुक्म है। यहाँ पर वो नहीं सुनती और तभी डेविड उसके कमरे पे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे को जानी पहचानी से क्यों लगती हो, क्योंकि याकुरूना भूल चुका है कि कभी भी एनबो एक बच्ची है उसकी, जिसे वो पसंद नहीं करता। यहाँ पर मैं बता दूँ कि एनबो की माँ याकुरूना को रोकने में सक्षम थी। दूसरी तरफ एनबो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर आता है एंटॉक, जो कि डेविड की शक्ल को देखकर समझ जाता है कि ये याकुरूना है, न कि कोई और। जैसा कि एनबो की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अब विश्वास करने लगा एंटॉक। वो बताता है कि उसने डेविड का असली चेहरा देख लिया है। वो ये भी जानता है कि अब एनबो के पास उसके सच के हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अब इन दोनों के सामने आ जाता है डेविड, यानी याकुरूना बनकर। यहाँ पर मैं बता दूं कि इन दोनों को अपने वश में कर लेता है याकुरूना, जिससे अब वो इनसे सभी काम करवा सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एंटॉक को और एनबो को, जो कि उस चाकू को उस पेड़ के अंदर डालते हैं जिससे वो जड़ कट जाए, और यहाँ पास से वो पेड़ के अंदर वो चाकू चला जाता है, यानी कि आसमानी पत्थर। वहाँ से एक तेज़ रोशनी चमकती है, जिसे ये दोनों देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं, और वहाँ से निकलती है एनबो की माँ, जो कि एंटॉक भी उसे पसंद करता था। यहाँ पर वो उस तीर को मंगाती है, जिससे वो उसके अंदर पावर डाल देती है और यहाँ से याकुरूना मर सकता था, यानी कि यही वो एक आखिरी तीर है जिससे याकुरूना को मारा जा सकता था। जिस पर वो कहती है वो याकुरूना को रोकने के लिए जा रही है और तुम भी उनके पीछे पीछे आओ। इस चीज़ को सुनते ही दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे जाती है और यहाँ पे उसकी मॉम वापस से पेड़ के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि उसकी पेड़ की जड़ पूरी जगह पर फैली हुई होती है। के कंट्रोल में होती है ज़ूमी, इसलिए अब जो भी याकुरूना कहेगा ज़ूमी वही करती है।
यहाँ पे याकुरूना के द्वारा ये कहलवाया जाता है कि अब से उसका नया राजा याकुरूना है और यहाँ पर सब लोग उसकी मदद करेंगे। तो उसे रोकने के लिए पहले तो यहाँ पर आ जाती है एन्बू की माँ, जो कि उनकी गाड़ियों को रोकती है, जिस पर वो उसे हंसते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम अपने बॉस डेविड की बात सुनेंगे। वो उन सभी के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ती हैं, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं। फाइनली एन्बू की मॉम अब मिलने जाती है याकुरूना से, जहाँ पर वो कहती है याकुरूना, मैं पता है कि तुम याकुरूना नहीं हो, तुम्हारे अंदर विल छुपा हुआ है। विल, मैं बता दूं कि जो एन्बू की माँ है उनके हस्बैंड है, या फिर कहूँ एन्बू की डैड हैं। जहाँ पे एंटॉक उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो उससे चिढ़ा करता था किस वजह से, क्योंकि उसकी मॉम को वो पसंद करता था और उसकी मॉम किसी और को, जिसकी वजह से याकुरूना अब अपने असली फॉर्म में आ जाता है और याकुरूना कहता है कि वो सबको तबाह कर देगा। जहाँ पर वो अपने मुंह से काफ़ी काली रंग की धुआं निकालता है और ज़ूमी को पकड़ लेता है, जहाँ पे एन्बू उसको रोकने की कोशिश करती है और एंटॉक उसे बचा लेता है। फाइनली ज़ूमी को एक काफ़ी बड़े बुलडोज़र के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे वो उसका डायरेक्शन बता सके। दूसरी तरफ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एंटॉक कहता है कि मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ ज़ूमी को, तुम आखिरी तीर चलाओ और तुम्हारे पास यही एक मौका है। जहाँ पे एंटॉक चला जाता है उसे बचाने के लिए। फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और चढ़ने में कामयाब रहता है। वो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एन्बू के हाथ में सब कुछ होता है, जहाँ पर याकुरूना उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ज़ूमी को उठाने की एंटॉक काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उस जालिम याकुरूना को, जहाँ पर वो उसके ऊपर तीर लगाने की कोशिश करती है और अब पीछे तरफ आ जाती है एन्बू की मॉम, जो कि उसे तीर के अंदर पावर भर देती है और यहाँ पास से वो तीर चलाती है, जो कि ये तीर जाके लगता है सीधे याकुरूना को, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है उसकी, यानी कि विल बाहर आने लगे हैं और याकुरूना मरने लगा है। फाइनली याकुरूना मर जाता है और ज़ूमी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, जिस पर ये लोग कहते हैं कि तुम कूद जाओ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे, और ये लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों आपस में मिलकर, यानी कि दोनों ज़ूमी और एन्बू मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और एन्बू अपने फादर से फर्स्ट टाइम मिलती है, जिस वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब ये तीनों फैमिली आपस में मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये इनका पहला मीटअप होता है। एंटॉक अब हमेशा से एन्बू का ख्याल रखने की बात कहता है और एन्बू मान जाती है। सभी लोग एक बार फिर से अलविदा लेते हैं उस पेड़ के अंदर जाकर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, और एन्बू एक अकेली पड़ जाती है, लेकिन अब इस बार उसके साथ दोस्त थे। और स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड होती है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।